चलो गया लाए लाए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे मालूम है? एल्कीन का गुण, रासायनिक गुण को बढ़िया से, एल्कीन का रासायनिक गुण। फिजिक्स में नया चैप्टर भी चालू करना है, न्यूमेरिकल भी लगाना है, कुछ चालू कर दिया जाएगा। चलो आओ। और आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन एल्कीन के साथ। सब बच्चा लोग जानते होंगे कि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कहीं भी एल्कीन, एथीन ले लो, प्रोपीन ले लो, ब्यूटीन ले लो। तो क्या होगी आज का जो टॉपिक रहेगा आपके पास, सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन। ठीक है, माने एथीन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे जुड़ेगा, आज उसी की बात होगी। बहुत सिंपल बात है भाई। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 लिखाएंगे नहीं, खाली समझते चलना आप लोग। इसका नाम क्या होगा बताओ? एथीन। अच्छा, एथीन क्यों लिख रहे हैं? 2 कार्बन एथेट होगा और डबल बॉन्ड रहते हैं, यानी इसमें हम लोग जोड़ देंगे, एथीन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है तो H2SO4। चलो भाई, जब आप क्रिया कराएंगे तो बड़ा सुंदर चीज बनेगा। बना के दिखा दी। कौ कार्बन पे पहले बताओ? 2 गो। तो C2 और 2 गो है, 2 गो है, 4 गो, एगो हेमे का है 5 गो, एगो जाए IHSO4 बन गया। इसका नाम बोलो, बहुत प्यारा सा नाम। हाँ, एथिल, 2 गो बात एथिल कहा जाएगा। IH खातिर हाइड्रोजन, SO4 खातिर सल्फेट, तो क्या नाम हो गया एथिल। सब में छोटी की मात्रा रहेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बस सिंपल से बात रहा कि जब भी हम लोग एथिल लेकर के इसी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन ले लो। मान लो कि हमने प्रोपीन लिया। क्या लिया? प्रोपीन का सूत्र तो सब लोग जानते होंगे, कार्बन 3 होना चाहिए, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है H2SO4 से। तो क्या होगा? कितने कार्बन हो रहे हैं? 3, C3 और 3 2 5, इस 7 को लिखाइए जा IHSO4। तो क्या नाम होगा? प्रोपीन क्या नाम होगा? सल्फ्यूरिक होला एसिड है क्या? प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रोपिल हाइड्रोजन, इसमें लिखवा दीजिए कुछ। नहीं लिख लो ना। जब एथीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, एथीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। हो गया, लिखा गया। एक रिएक्शन के अंदर आता है तो खाली सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे भाई। ओकरे बात होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल के, तो ओकरे ना बात होगा। चलो, अब किसके साथ क्रिया कराना है? जल का संयोजन, जल का संयोजन। तो क्या लेंगे? मान लो कि आपने एथीन लिया, इसमें जल मिला दिया, तो क्या बनेगा? C2, ऐसे लिखो, एक OH यहाँ पर लेकर आओ, CH3 CH2 OH। क्या नाम होगा इसका? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। सीखे कि नहीं सीखे बताइए?
तो लिखाना पड़ेगा इसमें। अरे हो जाएगा। एथीन लेते हैं, इसी क्रिया जब जल से कराते हैं तो एथेनॉल आपका बन जाता है, सिंपल सी बात है। एथीन लेते हैं, जब इसी क्रिया जल से कराते हैं एथेनॉल बन जाता है। अच्छा, कौन रंग में अच्छा लगता है, नीला कि काला? नीला तुम लोग आँखें करिए, वही सब करिए ना, अच्छा ना। आपका कैसा है? ये मार्कर ले लो, अपने यहाँ खुद नीला कर लो, मार्कर लगा कर, तब अच्छा लगेगा। काला हो गया, लिखा गया। अब हेडिंग बना लो, किसके साथ संयोजन? ओजोनी अपघटन हेडिंग बना लो, ओजोनी अपघटन। ऑक्सीकरण अभी बा हेडिंग बना लो का, ओजोनी अपघटन। तो हेडिंग बना लो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब जानते हो ना? ऑक्सीजन का जोड़ना। ऑक्सीकरण हेडिंग बना लो, सब लोग बनाओ ऑक्सीकरण। लिखो, जब पेन लिखा दे ऑक्सीकरण में कि रिएक्शन पहले समझा, रिएक्शन समझा देता है। ऑक्सीकरण खुला कहीं में कि हमारे पास उपस्थित है CH3 नहीं CH2 इसका क्रिया हमने जल से कराया, तो जब जल से कराएंगे ना तनी ऑक्सीकरण करता तो O की उपस्थिति में क्रिया कराओ, डबल हो रहेगा, ठीक है, जल भी रहेगा वो भी रहेगा। तो CH2OH हो जा, CH2OH। नाम बोलो इसका, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम वाटर, इसका नाम 1,2 लेकिन सबसे अच्छा ऐसे लिखना, एथेन 1,2 डाई। एकरा कहल जाला, एक और नाम जानते हो का? सोच के बताओ, सोच के बताओ का कहोगे? है क्या नाम का होगा? IPSC नाम 1 2 3 ट्राई ट्राइप्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई सही है। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए प्रोपेन लिखते हैं ना, तो देखो प्रोपेन लिख लो, खूब आराम से लिखना है। और डैश I1 कामा करके 2 कामा करके 3 ट्राई आर, ट्राई आर क्यों लिख रहे हैं इसमें? चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, दिखा इसको लिखो। जब एथीन की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तथा ऑक्सीकरण के रूप में कराई जाती है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है तो ग्लाइकाल का निर्माण होता है, एथिलीन ग्लाइकाल का निर्माण होता है, खाली ग्लाइकाल भी कहते हैं इसको।
अब लिखो ओजोनी अपघटन। ओजोनी है लिखा गया रिएक्शन है मत लिखना, खाली उसको लिख लो। ओजोनी ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन। अब देखो ओजोनी अपघटन का मतलब होता है ओजोन के साथ क्रिया। खूब ध्यान से देखना, हमने क्या किया पहले समझना। ओजोन का सूत्र जानते हो ना? अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, खूब सुंदर छोटा सा प्यारा सा, बायोलॉजी पढ़ते हैं, प्यारा सा प्रश्न कि अगर मैं कहूं कि वायुमंडल प्रदूषण में प्रमुख रूप से 3 गैस कौन कौन से होते हैं जो सबसे अधिक वायुमंडल प्रदूषण फैलाती है? सबसे मेन गैस, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CFC हो गया, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन। ओजोन। अच्छा ये बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो हो तुम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड देखे हो? नाम सुने हो? महसूस किए हो कहाँ इसका निर्माण होता होगा? गाड़ियों से धुआं जो निकलता है उससे होता है। इससे कौन रोग होता है मालूम है? इससे कैंसर रोग होता है। जितना डीजल आप पेट्रोल वाला जितनी गाड़ियां हैं उससे हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है, ध्यान रखना। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हो? देखियो इसको। देखे हो कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड? जब किसी चीज को जलाते हैं तो कहे तू ना छोड़ लुका, कहाँ से आता है? आप ही तो छोड़ते ही। कौन चीज को जलाएंगे तो आपका आगे कार्बन डाइऑक्साइड? किसी भी चीज को जलाते जो पूर्ण रूप से नहीं जलेगा ना। हाँ आप सही बोलिए, किसी भी चीज की जलेगी तो। एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ओजोन परत को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है फ्रिज से। और कहाँ से? अच्छा एयर कंडीशनर का नाम सुने हो? कहाँ? AC। बाल सुखाने वाले एक आता है, देखे हो? रखे भी होगे तुम लोग। आदमी नहिला के बाद आदमी मारा लगे गोन खगड़ा के मरते एकदम ऊपर उड़ता। यहाँ करोगे तो अरे एक बार तुम लोग रोड पर खड़े एक बार यहाँ करोगे रहने के लोग सूझ हाँ। चलो तो ओजोनी अपघटन का मतलब क्या आता है? देखो हमारे पास मान लो प्रोटीन है CH3CH11CS, ऐसी क्रिया ओजोन से कराते हैं। ठीक है, करा दो क्रिया तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, मिटा देना। बनेगा आपके पास, खूब बढ़िया से देखना है, खूब बढ़िया से देखना है, CH3CH2O CH2O ये देखिए बन गया। 3 O3 है ना, एक वहाँ पर जुटा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। देखो सबका 4 है तो भैया तो 5 हो गए कहाँ, खाली CH2 रहे। ठीक बा, 1 2 3 1 4 हो जाएगा इसका। 1 2 2 4 है एक नाम हुई प्रोपीन। कितने कार्बन आते हैं? प्रोपीन ओजोनाइड। ये 4 गुण का कार्बन हुआ इनमें ढेर है ऊपर बस। प्रोपीन ओजानाइड बाकी ओजोनाइड बा ओजोनाइड हो गया। तो लिख लो तनी ध्यान से। देखो जब प्रोपीन की क्रिया ओजोन के साथ कराई जाती है, कब पूरा याद करके सुनाओगे बताओ? संडे के दिन है, पूरा याद कर लेना। प्रोपीन की क्रिया जब ओजोन के साथ कराई जाती है तो प्रोपीन ओजोनाइड का निर्माण होता है।
एक और हेडिंग बना लो, बहुलकीकरण। लिखा गया सबका, बहुलकीकरण। खूब आराम आराम से हम लोग देखेंगे इसको। बहुलकीकरण। देखो, क्या तुम लोग अपने जिंदगी में प्लास्टिक देखे हो? पॉलीथीन बहुत ज़्यादा यूज भी किए होगे, देख भी रहे हो, सामने है पॉलीथीन। आखिरी पॉलीथीन, पॉलीथीन, झिल्ली मत कहे, झिल्ली। एक डिब्बा मिली झिल्ली तब हुई। पॉलीथीन का मतलब होता है जब बहुत अधिक एथीन को मिला देते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या। जब बहुत अधिक एथीन को मिलाते हैं और उच्च ताप पर और उच्च दाब पर और तमाम प्रकार के उत्प्रेरक मिला करके जब पॉलीथीन का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। इस क्रिया क्या कहते हैं? याद होइला कि माने एथीन ले करके उच्च ताप पर उच्च दाब पर क्रिया करा करके उत्प्रेरक उपस्थिति में पॉलीथीन का निर्माण करते हैं तो इसी क्रिया कहते हैं बहुलीकरण। याद कर। अब हम ऐसा चीज बा कि तू 12 बजे भी तेरे को पाठे है अलग से बहुलक, बात समझ पूरा पढ़ना है तुमको। और जिससे बनता है उसको कहते हैं एकलक। जैसे एथीन होता है, एथीन, एथीन से पॉलीथीन बनता है ना, तो एथीन को एकलक कहेंगे। और जो बनता है उसको बहुलक कहते हैं। और जौन क्रिया बा उस क्रिया को बहुलकन या बहुलकीकरण कहते हैं। याद गया ना? तो चलो इसको पहले एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ। देखो, मान लो एथीन का नाम सुनोगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके पास उपस्थित है, ठीक है ना? जितना बार सब पाली में चेंज हो जाता है, किसमें? पाली में, ठीक। मान लो कि हमारे पास एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर यहाँ, इसका क्या नाम होगा? एथीन। अच्छा, यन क्या है ना? यन इज द नंबर ऑफ द एथीन। इसकी संख्या बताता है 10 को लेना है, 20 को लेना है, 30 को लेना है। अब यन जो होता है एथीन की संख्या होता है। अब आप क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे। किस पर क्रिया कराएंगे? उच्च ताप और उच्च दाब पर या उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो देखो क्या होगा। ये CH2 ऐसे ही रखोगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड है ना, दोनों जगह। अभी इसका मतलब ये हुआ कि अनंत तक ये जाएगा और यहाँ फलता है। और इसके आगे जैसे खाली एथीन था ना, इसके आगे जुड़ जाएगा पॉली एथीन या पॉलीथीन, जो भी कहेंगे बनेगा आपके। अगर मैं कहूँ बाबू, तुम लोग जैसा कोई इंसान नहीं है धरती पर, इतना मेहनत से आप लोग पढ़ते हैं। आप ही लोग तो आने वाला टाइम में इस पढ़ाई के, देखो मैं पढ़ा हूँ तो आज यूज कर रहा हूँ। किसी से बात करना, किसी से बतियाना, बोलना, गीत सुनने से, तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या है वो, क्या मगर, क्या खबर, जो भी है बहुत अच्छा लगता है। वही बात है, उच्च दाब पर गर्म करिए तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH अरे 2 में हो जाएगा जी, CH2 NO2 और है ना ही जाएगा बॉन्ड बहुत ज़्यादा। इसका क्या नाम होगा बताओ? पॉलीप्रोपीन। जो एथीन होगा ही इसको हम लोग कहते हैं एकलक। क्या कहेंगे? एकलक। इसको क्या कहेंगे? बहुलक। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो लिखोगे कुछ का इसमें? देखो कि जब मैं नीचे देखो, लाइन छोड़ दो, तब छोड़ दो।
जी बोल रहे। देखो जब एथेन की क्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्प्रेरक उपस्थिति में कराई जाती है खाई जाती है। तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जिसका प्रयोग किया जाता है उसे एकलक जो बनता है उसे बहुलक कहते हैं। चाय लाओ, चाय चाय लाओ। हो गया, लिखा गया। चलिए भाई, ये खत्म हो गया आपका। तो बात होगी वही एल्काइन की। सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में परिचय भी कराए थे आपको। ये सूत्र होता है, और जब बात पहचान की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें ये बॉन्ड मान लो सिग्मा, तो ये पाई, ये भी पाई। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उस कार्बन में हमेशा sp2 संकरण पाया जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई यौगिक है, ये ट्रिपल और sp ना sp तो हम कर sp2 बोला कि तुम वही सुन पे करो। हाँ 2 बोला। अरे हो जाता है, हो सकता है कान में आपका कोई खून घुस गया, खुदरा तो लगता है बढ़ गई। हाँ, बेसी नाम लिखते हैं। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो इनमें क्या होता है ना, आल्क में वाई एन ई जोड़ देते हैं, एल्काइन है कि क्या नाम होगा? एथाइन। ये तो लिख करके वाई एन ई जोड़। अभी कहानी बता रहे तुम, सुनो, ज्यादा हंसा नहीं जाता है, कहीं सीखो ये सब। अब इसका अगर संकरण ज्ञात करें, इस कार्बन में कहा था, इस कार्बन में, तो देखो एक कार्बन एक एच 3 को मान, एक कार्बन एच 3। तो ये बताओ कितने, एक तो मान लो कि पाई सिग्मा निकाल दो, बाकी 2 पाई, तो 2 बॉन्डे होता है, तो 2 खाली क्या लिखते हैं? sp, खाली sp संकरण। इसमें भी क्या होगा? sp संकरण। 2 बॉन्ड कैसे बना है? अरे किसमें सिग्मा हो रहा है? एक 3 को में अकेला जो रहता है सिग्मा ही होता है, तो 2 के लिए sp2 संकरण। थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को बना दो। 2 के लिए sp संकरण, 3 के लिए sp2। बताओ ये यौगिक का सूत्र एल्काइन का है, ध्यान रखो। इसका साधारण नाम इसका IUPAC नाम। अच्छा का नाम बताओ सब लोग। CS2 डबल बॉन्ड CS2 साधारण नाम का है? ये तो एथिन में गनी है। हाँ, ट्रिपल लगा लो। ट्रिपल साधारण नाम, फाइन। अरे साधारण नाम एसिटिलीन, याद कर लेना, जल्दी होता नहीं। ACT
लीन, खाली एसिटिलीन हो जाएगा नाम। आईपीएससी नाम जब लिखल जाई तो एथिन एथ लिख के एम वाई यानी जोड़ दी, क्योंकि अल्काइन का है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी पहचान होती है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। दूसरा देखो यहाँ देखो CH3 CH, ये वो सी रही और ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जब नाम लिखोगे ना तो देखो ध्यान से एकदम देखो कितने कार्बन हो रहे हैं इसमें, 3 कार्बन हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 होगा तो प्रोपाइन नहीं, साधारण नाम सुनो, जेंगा हकरा खाती एसिटिलीन लिखाई लेनो, वही हकरा खाती एसिटिलीन लिखाई। आज तक तुमने नहीं पढ़े होगी तो आज पढ़ो। हकरा खाती मेथिल एगो बात साधारण नाम है, हकरा खाती एसिटिलीन है, तो सीखो इधर सीखो। हकरा खाती मेथिल, हकरा खाती एसिटिलीन, जगह है 2 कार्बन खाती एसिटिलीन लिखाई। अरे एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन का, तो इसका नाम हो जाए मेथिल एसिटिलीन पहले आता है नहीं, वैसा मतलब नहीं है, मेथिलीन नहीं मेथिल होगा, एसिटिलीन हमेशा पीछे रही, एसिटिलीन, ठीक है। और इसका नाम तो प्रोपाइन होगा। आईपीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपाइन, ठीक। यही नाम CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो चल एसिटिलीन में, चला जाए कि में एसिटिलीन भाई कितने कार्बन है तो हाँ था एथिल एसिटिलीन। होने जब लिखाई तो 1 2 3 4 के मानो तो चाहे के ब्यूटाइन लिखो, चाहे ब्यूट करके 1 इन कर वाई यानी आइन हो जाए, समझ में आ रहा है जी। वही मैंने आपको दे दी है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या नाम होगा हाई, तो चला जाएगा एसिटिलीन में। हाई 3 कार्बन होता है, तब प्रोपिल। कैसा लगा बताओ, कुछ जानकारी हुआ कि नहीं हुआ। साधारण नाम हो गया, आईपीएससी नाम का होगा ना पेंट 1 आई, पेंट 1 आई, 5 कार्बन पूरा में काम। आईपीएससी में हमेशा कार्बन जितना होता है सब काउंटिंग करता है। इसका बोलो पंडित जी बताइए, बताइए बा में ही पंडित जी 12 अब 12 में एगो ऐश्वर्या पांडे वाली, वो एगो पंडित जी वाली 9 में, अब 10 में होगा अनमोल पंडित जी, 9 में एगो पंडित जी वाला मचवा के, इस समय 2-4 पंडित लोग बात मजा होला। ताके का नाम है तो होता 1 2 3 4 5 1 2 3 तने आगे बढ़ा तो हाई तो गई एसिटिलीन में, हाई गई 1 2 3 4 तब ब्यूटिल एसिटिलीन, ये साधारण नाम है। और X1 चाहे हिंदी में लिखो चाहे। अब इसका आगे जितना भी आएगा 2 कार्बन के एसिटिलीन साधारण में, अगर पीछे काउंटिंग कर लीजिएगा। अगर मान लो 5 आता है तो पेंटिन एसिटिलीन, हेप्ट 1 आइन कर देना। मान लो इसमें अगर आता है 6 कार्बन तो हेक्सिल, उसके बाद से 2 कार्बन के लिए एसिटिलीन। समझ में आई ला, तो नोट करोगे इसको कि हो जाएगा, नोट करो इसको थोड़ा सा।